लोगों का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज हम लोग जा रहे हैं इसके एक्सरसाइज 4.2 की स्टडी करने। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। तो इसमें हमें दे रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एक्चुअली हम लोग एक्सरसाइज के बारे में तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें इस एक्सरसाइज में एंटर करने से पहले कुछ वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर वर्ड आ रहा है ये रूट्स। व्हाट इज़ द रूट्स? रूट्स क्या होते हैं? एक्चुअली क्या होता है, द वैल्यूज सेटिस्फाई टू द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मीन्स एक ऐसी वैल्यूज़ जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती हों उन्हें हम लोग रूट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं ये सारी की सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन जिन पे पावर 2 चलती है, जिन पर मैक्सिमम पावर 2 चलती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इन सारी इक्वेशंस पर मैक्सिमम पावर 2 चल रही है, यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। एक बात। दूसरी बात हम लोगों को इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, कोई भी इक्वेशन उस पर जितनी मैक्सिमम पावर चलती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। जैसे कि इन इक्वेशंस पे, इन सारी इक्वेशंस पर मैक्सिमम पावर 2 चल रही है, यानी कि इनके रूट्स भी 2 रूट्स होंगे, यानी कोई 2 वैल्यू निकलेंगी। जैसे मैं मान लूँ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 रूट्स निकलेंगे। मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं यही होंगे, जैसे 2 और 3 निकलेंगे। मीन्स 2 कोई भी वैल्यू निकल आएंगी। ये मैंने रफली ऐसे ही लिखा है, आप यही मत समझ लेना, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। आप सोचते होंगे फैक्टर करना इज़ वेरी इजी। एक्चुअली जहाँ तक मैंने जाना है, जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में समझा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो नंबर थिंकिंग करने में आती है कि सर इसके फैक्टर कैसे करें, हाउ टू ब्रेक इट इज़। जैसे कि ये आपको क्वेश्चन ही दे रखा है, सॉल्व करता हूँ इसको पहले को मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन अराइज होता है, सर फैक्टर तो हम कर लेंगे बट आप ये बताइए ये ब्रेक कैसे होगा। अरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें यही है। यहाँ भी लगभग स्टूडेंट कर लेते हैं, बट जब बात आती है अंडर रूट की तब वहाँ पे वो उदास हो जाते हैं, कैसे करेंगे। और 80 to 90% स्टूडेंट यहाँ पे आकर हिलक ही जाते हैं। क्यों ना आज इस प्रॉब्लम को हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर दें और बहुत अच्छे से फैक्टराइज करना सीखें। जैसे कि हम लोगों को ये क्वेश्चन दे रखा है, चलिए मैं आपको मेथड बताता हूँ। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है यानी जिनके साथ फंक्शन नहीं लगा है, कांस्टेंट टर्म होता है, अकेला नंबर जो होता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल जो वैल्यू हो सकती है या एनीथिंग, मतलब फंक्शन को छोड़कर जो अलग वैल्यू लगी होती है उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म है इसको पहले हम लोग देखते हैं और इससे थोड़ी देर बात करेंगे। इससे हम लोग बात करेंगे, भाई हमें तुम्हें ब्रेक करना है और इस 3 की जगह तुम्हें ब्रेक करना है और इस 3 की जगह ऐसा नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और माइनस करें, चूँकि यहाँ माइनस साइन चल रहा है तो माइनस करने पर, अगर यहाँ प्लस चल रहा होता तो प्लस करने पे इतना आना चाहिए। ये साइन भी बहुत मायने रखता है, याद रखिए। इस साइन के अकॉर्डिंग ही इसको हम ब्रेक करेंगे। तो इस 10 को हमें ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और माइनस करें तो 3 आए। तो हम कैसे इस 10 को ही उठाएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को फैक्टर करना स्टार्ट कर देंगे। 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। अब इन नंबरों से हम देखेंगे कुछ ना कुछ हमारा निकल आएगा। जैसे 5 में से आपका 2 जाता है, कितना बचता है, 3 बच गया। और 5 और 2 की मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 5 इंटू 2 की मल्टीप्लाई तो 10, यानी कि फैक्टर हम लोगों के हो गए। कहने का मीन ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर करेंगे माइनस, इसकी जगह रखेंगे हम लोग 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3 और 5 2 जा 10। एक्स को उसके साथ में ही ले लेते हैं, इससे हमारी एक स्टेप बच जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इस माइनस की यहाँ और यहाँ दोनों के साथ करते हैं तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5x और माइनस माइनस प्लस। पहले ऑलवेज याद रखिए साइन की ही मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू की या अदर वैल्यूज़ की करते हैं हम लोग। अब इनमें ये और ये 2 2 के पेयर बना लेंगे हम लोग और इन्हें एक ब्रैकेट में हम लोग ले लेंगे। एक ब्रैकेट में हमने इसको क्लोज कर दिया, राइट। अब इसमें से हम लोगों को कॉमन लेना है, वो कॉमन लेना है जो दोनों तरफ
हो, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स है, तो हमने देखा इसमें से छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर और एक्स, तो छोटा नंबर कॉमन ले लेंगे एक्स, तो एक एक्स जो भी कॉमन लेते हैं हम उससे डिवाइड करते हैं, जैसे एक्स कॉमन लिया तो एक्स से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये भी एक्स हमारा निकली है, डिवाइड करेंगे एक्स से, तो एक्स से एक्स कैंसिल यानी कि 5। कहने का मीन ये हो गया स्टूडेंट, कॉमन आप समझिए, कॉमन मीन्स जो कॉमन ले लिया है फिर उससे डिवाइड भी करना है, और कॉमन वही लेते हैं जो दोनों तरफ चल रहा हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ x कॉमन लूँगा, यहाँ तो है बट यहाँ x नहीं है, तो मैं देखूँगा नंबर पे बात करूँगा, 2 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखना जरूरी है। मैं यहाँ 2 कॉमन आएगा और 2 से 10 कट भी रहा है, यानी कि 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। 2 मैंने कॉमन ले लिया, और 2 से यहाँ दोनों जगह देखिए डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी आप छोटा छोटा कर भी सकते हैं। यहाँ डिवाइड हो गया तो कितना x बच गया, यहाँ डिवाइड हो गया तो 2 5 जा 10, 5 बच गया। अगर हमारी 2 ब्रैकेट्स एक सी आ जाएं तो समझिए हम लोग सॉल्यूशन ठीक कर रहे हैं। अब x - 5 और x + 2, ये तो इसके हमारे क्या आ गए हैं, ये हम लोगों के आ गए हैं फैक्टर। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक बात और देखिए, x बारी बारी से, x - 5 = 0, x = माइनस का राइट साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और या ये आप एंड नहीं लिख सकते हैं, आप इन दोनों को 0 बराबर, या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये, तो इसलिए और लिखेंगे, x - 5 = 0 और x + 2 = 0, x प्लस का राइट साइड में जाएगा माइनस का, मीन इसके ये 2 रूट्स आ गए, इसके 2 रूट्स हम लोगों के आ गए हैं, एक 5 आया है और एक -2 आया है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे फैक्टर करना, मैं आगे और भी क्वेश्चंस में इनके बताता हूँ। ओके, चलिए चलते हैं इसके पार्ट सेकंड की ओर, और पार्ट सेकंड है 2x² + x - 6 = 0। फिर देखिए यारा, इसमें हम लोग बात करेंगे, ये लास्ट में 6 चल रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या है 6, लेकिन अब ये मत सोच लीजिए आप कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए, बिल्कुल गलत। x² के आगे जो नंबर लिखा होता है एक्चुअल में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था मैंने, उसमें तो x² के साथ कुछ चल ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने उसके बारे में बताया भी नहीं था। बट यहाँ पर x² के साथ यदि कुछ चल रहा है, कोई नंबर चल रहा है, तो इनकी पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कांस्टेंट टर्म की और x² के साथ जो मल्टीपल में चल रहा है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 6 है, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, यानी कि 12 हो गया। अब आपको इस 1 की जगह ऐसा नंबर लिखना है, इस 1 की जगह ऐसा नंबर लिखना है कि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 12 और माइनस चल रहा है ना, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस चला है, तो माइनस करें 1 आए, समझ रहे हैं ना। फिर से समझिए, यहाँ पर 6 2 जा 12 हो गया, यानी कि इस 1 की जगह आपको वो लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 और माइनस, यहाँ पर माइनस ही इंडिकेट कर रहा है, माइनस करने पे आना चाहिए, ठीक है ना। माइनस करने पे हम लोगों का कितना आना चाहिए 1, तो 12 के फैक्टर अभी कर लेते हैं हम लोग। 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 में से 3 गया, 4 से 3 गया 1 बचेगा, 4 3 जा 12, समझ पा रहे हैं ना अच्छे से। 2x², इसकी अंदर मल्टीप्लाई प्लस प्लस प्लस, ऐसे ही सोच के करिए आप, वरना साइन की मल्टीप्लाई साइन प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -6 = 0। फिर देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, क्लोज कर देंगे एक ब्रैकेट में। एक बात और बता दूं, ये दूसरा पेयर जो हमारा बनेगा 3x - 6, अगर इस ब्रैकेट के बाहर ये माइनस चल रहा है तो कांस्टेंट टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, याद रखिए, क्योंकि माइनस यहाँ पर साइन वही करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस आएगा ना। तो आप इतना याद रखिए, शॉर्ट बात के लिए बता दूं, सेकंड ब्रैकेट से पहले अगर ये माइनस चल रहा है तो कांस्टेंट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस चल रहा था तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन लीजिए आप, जो कॉमन चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ 2 से 4 कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 कॉमन आएगा, और x² और x दोनों तरफ x भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ से 2x कॉमन लिया है, 2x आप इसके अपॉन में भी लिख दीजिए, 2x इसके अपॉन में भी डिवाइड हो जाता है,
2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, x प्लस x से x 2 2 या 4 यानी कि 2 बचेगा। क्लियर है ना। ऐसी कौन सा नंबर है, x यहाँ चल रहा है लेकिन यहाँ नहीं चल रहा है 6 के साथ, 3 लेकिन 3 से 6 कट रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 3 से यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी डिवाइड, 3x 3 2 जा 6 हो जाएगा। x प्लस 2 दो ब्रैकेट एक सी आ गई हैं यानी कि हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। x प्लस 2 इसका आपका यहाँ कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 2 तो कॉमन आ गया, बचा क्या 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हमारा बच रहा है। क्लियर है ना। ओके नाउ इनको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अब लोग फैक्टराइज तो हो गए हैं, अब इनके रूट्स निकालेंगे हम लोग। तो इफ x प्लस 2 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू ये प्लस का राइट साइड में जाएगा माइनस का, और या 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, 2x माइनस का राइट साइड में जाएगा प्लस का, और जो मल्टीप्लाई वाला जो है जाता है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है। तो इसके हम लोगों के यहाँ पे 2 रूट्स निकल आते हैं, -2 एंड 3/2। क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसी के साथ। चलिए अब मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये है राइट कर लिया है मैंने इसका पार्ट 3। चलिए बात करते हैं इससे। कांस्टेंट टर्म हमें दे रखा है, अलग लिखते हैं 5√2। फोकस साथ साथ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ चल रहा है नहीं, इस पर भी फोकस करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ √2 चल रहा है। चलिए 5 ऐसे ही रहेगा, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, क्योंकि जब एक से नंबर रूट में हो और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, √2 की मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो कुल मिला के हमारा मल्टीप्लाई करने पे आ गया 10। यानी कि इस 7 की जगह आपको वो नंबर लिखना है कि इनकी मल्टीप्लाई करें 10 आए, और यहाँ इससे पहले साइन क्या चल रहा है, प्लस का साइन चल रहा है। गौर दीजिए, गौर, प्लस का साइन चल रहा है, तो ऐड करने पे आना चाहिए हम लोगों का 7। फैक्टर करते हैं, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, 2 और 5 को ऐड करेंगे कितना आता है 7, और 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10। फैक्टर हो गए ना। चलिए बात तो अभी आगे है, इसका मेन मैटर आगे है, उसे भी बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे जैसे हमने ये समझा है। 2x प्लस 5√2 इजिकल टू 0, √2x² प्लस एंड प्लस, प्लस ही रहना है, प्लस एंड प्लस, प्लस ही रहना है, 5√2, 2 एक पेयर ये बना लिया, एक ये ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। भाई अब हम लोगों का आता है मेन, यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, मैंने देखा √2, बट यहाँ 5 जो होता है 2 की टेबल में नहीं आता है, यानी कि √2 कॉमन नहीं लेंगे हम लोग। x² और x, यानी कि दोनों तरफ x चल रहा है तो हम लोग x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ गया हमारा, x को अपॉन में दोनों के लिख दीजिए आप, इजी पड़ जाएगा, इससे आपको कैंसिल हो गया, यानी कि √2x प्लस 5 बच गया आपका। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, x यहाँ तो चल रहा है बट इस साइड में नहीं चल रहा है, 2 इधर चल रहा है और ये अंडर रूट में चल रहा है। तो हम जब देखें एक नंबर है 2 और √2, ऐसे केस में आपको दो नंबर एक से हों, 2 और √2 एक से तो हैं, बट एक रूट में हो, एक रूट में हो और एक विदाउट रूट के हो, तो हम लोग रूट वाला कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है। या आप यूँ भी कर सकते हो, जब दो नंबर चल रहे हैं, एक रूट में हो एक विदाउट रूट में हो, तो इस विदाउट रूट वाले को रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, √2 × √2, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। मैंने जस्ट बताया था, जब 2 नंबर मल्टीप्लाई में, सेम नंबर मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, और रूट में हो, तो इनका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। प्लस 5√2 इजिकल टू 0। एक स्टेप इसमें और बढ़ाता हूँ मैं, थोड़ी स्टेप से बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आगे से आपको ऐसे करेंगे। अब √2 हम लोग देख रहे हैं कॉमन हम लोगों को मिल जाएगा, तो √2x प्लस √2x, √2 कॉमन ले लिया है मैंने, √2 इधर भी डिवाइड और √2 से इधर भी, √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2x प्लस 5। हम देख रहे हैं यहाँ दो ब्रैकेट हम लोगों की एक सी आ गई, मतलब क्वेश्चन हम
बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब √2x + 5 कॉमन आ जाएगा, √2x + 5 कॉमन आ जाएगा और इधर बचेगा हम लोगों का x + √2 = 0। चलिए फैक्टर निकालते हैं हम लोग इसके। इफ़ √2x + 5 = 0, √2x 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 जो है राइट साइड में तो माइनस का। अब ये मल्टीप्लाई वाला जाएगा तो डिवाइड में, ओके। और x + √2 = 0 राइट साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा। मीन हम लोगों के रूट निकल आए -5 √2 × -√2। ये इसके रूट्स हैं, यहाँ पर हम लोगों को फाइंड हो गए हैं। आई थिंक ये रूट वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। ऐसे अदर बुक से भी आप करके देखिए, क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मैं फिर से बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब चलते हैं हम इसके पार्ट 4 की ओर, ओके। यहाँ मैंने पार्ट 4 इसका राइट कर लिया है। चलिए इस पर हम अब सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं हम लोग 2x² - x + 1/8 = 0 चल रहा है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। इसके नीचे 1 लगाइए और इसका एलसीएम लीजिए। 8 बन जाए 8 की यहाँ मल्टीप्लाई 8 2x² - एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, ऐसे ही 1 बन जा 1 हो जाएगा = 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर हम लोगों का ये बचा, अंदर मल्टीप्लाई भी करते जाइए। 1 की इधर करेंगे तो यही सब उतर जाएगा, मल्टीप्लाई साथ में कर दीजिए। 8 2 जा 16x² - 8x + 1 और ये 0 × 8 हो जाएगा। 0 की 8 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब आपको इसको फैक्टर करना है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए आपका, 1 चल रहा है और x² के साथ 16 चल रहा है, यानी मल्टीप्लाई करने पर 16 और ऐड करने पर आना चाहिए आपका 8। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 4 + 4 यदि हम करते हैं 4 4 8 और 4 4 जा 16 हम लोगों का हो जाता है। स्क्वायर माइनस का 4x + 4x + 1 = 0। 16x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x + 1 = 0। अब 16x² - 4x एक पेयर बना लिया और हमने बॉक्स में बंद कर दिया है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है इसको। माइनस, अभी मैंने बताया था अगर नेक्स्ट ब्रैकेट जो दूसरी ब्रैकेट है उससे पहले अगर माइनस चल रहा हो तो जो कांस्टेंट टर्म है इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ये हम लोगों का आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है। 4x कॉमन आ जाएगा आपका यहाँ पर, 4 4 जा 16x - 1 माइनस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आता है, क्योंकि 4 यहाँ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, x यहाँ है, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं हम लोगों की 2 ब्रैकेट्स सेम आ गई हैं, हम लोग कॉमन ले लेंगे। 4x - 1 बचेगा क्या, 4x - 1 = 0। तो फैक्टर निकालेंगे अब हम लोग इसके। इफ 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4 जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में जाता है, और 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। तो हम देख रहे हैं इसके 2 फैक्टर्स आ गए हैं, 1/4 एंड 1/4, है ना स्टूडेंट्स। अब लास्ट इसका पार्ट बचता है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, खुद करिएगा और आंसर कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।